नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व जल दिवस पर देशवासियों से पानी की हर बूंद बचाने का आग्रह। प्रदेश में भी कई कार्यक्रम। राज्य सरकार ने गलत रिपोर्ट के आधार पर सीकर में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक वापस लिया। कोटा में कानून व्यवस्था के मद्देनजर धारा 144 लागू। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इसे असंवैधानिक बताया। और नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से शहीद दिवस पर कल देश भर में कार्यक्रम। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व जल दिवस है। ये दिवस स्वच्छ पानी के महत्व और जल संसाधनों के कुशल और सतत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पानी की हर बूंद बचाने का संकल्प लेने का आग्रह किया है। उन्होंने पानी बचाने के लिए काम कर रहे सभी लोगों और संगठनों की प्रशंसा की। कई ट्वीटों में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ये देखकर खुशी होती है कि जल संरक्षण जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल संरक्षण और स्वच्छ पेयजल तक देशवासियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन जैसे कई उपाय कर रही है। विश्व जल दिवस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुजलम नाम से ग्रे वाटर मैनेजमेंट अभियान का शुभारंभ किया। आज हम इस विश्व जल दिवस से सुजलम 2.0 नाम से एक राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। यह विशेष अभियान आम लोगों की भागीदारी से ग्रे वाटर प्रबंधन को समर्पित होगा। इसके तहत हम स्थानीय ग्रामीण समाज, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य ग्रामीण संस्थाओं, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों आदि को जागरूक कर उन्हें ग्रे वाटर प्रबंधन का कार्य शुरू करने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारी पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय लोगों के सहयोग से यह सुनिश्चित करेंगे कि घरेलू और सामुदायिक स्वच्छता गड्ढों यानी सेप्टिक के निर्माण से ग्रे वाटर का प्रबंधन किया जा सके। विश्व जल दिवस पर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी ने जयपुर में एक कार्यक्रम में विशेष पोस्टर जल की हर बूंद है अनमोल, समझो इसका मोल का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है। सवाईमाधोपुर, जालौर, अलवर, भरतपुर और अन्य जिलों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। राज्य सरकार को आज विधानसभा में गलत रिपोर्ट के आधार पर सीकर में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक को वापस लेना पड़ा। विधानसभा की कार्यसूची में गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक 2022 पर बहस के बाद उसे पास किया जाना था। ये विधेयक राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद लाया गया। आज सुबह प्रतिपक्ष ने स्पीकर डॉ सीपी जोशी से विश्वविद्यालय के लिए आधारभूत संरचना की रिपोर्ट पूरी तरह गलत होने की शिकायत की। स्पीकर ने भी अपने स्तर पर प्रशासन से जांच करवाई तो रिपोर्ट में वर्णित स्थान पर कोई निर्माण नहीं पाया गया। मजबूरन सदन में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। इस पर प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि केवल विधेयक को वापस लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार को उस समिति के सदस्यों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए जिन्होंने मौके पर 24,000 वर्ग फीट निर्माण की रिपोर्ट दी है। स्पीकर ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत करना सदन की अवमानना है। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि निजी विश्वविद्यालय के विधेयक सदन में लाए जाने से पहले उस पर गंभीरता से चिंतन किया जाए।
कोटा जिले में कानून व्यवस्था के मद्देनजर आज से 21 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसमें भीड़ जुटने, धरने, प्रदर्शन, सभा और जुलूस पर रोक लगाए जाने के निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। आगामी त्योहारों और सिनेमाघरों में प्रदर्शित द कश्मीर फाइल्स फिल्म के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इस बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कोटा में कानून व्यवस्था के नाम पर लगाई गई धारा 144 को असंवैधानिक बताया है। युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि लोगों को द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने से रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय किए गए। बैठक में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ और केंद्र तथा राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम और उदयपुर में ट्राइबल म्यूजियम निर्माण करने का निर्णय किया गया। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र को प्रस्ताव भेजे जाएंगे। बैठक में जैसलमेर में डेजर्ट टूरिज्म को प्रोत्साहन देने, बेणेश्वर धाम में पैनोरमा विकसित करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS कल देश भर के सभी 623 युवा केंद्रों में शहीद दिवस का आयोजन करेगा। इसका विषय है स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि। कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, कार्यों और दर्शन की जानकारी से युवा पीढ़ी को अवगत कराना है। गौरतलब है कि 23 मार्च 1931 को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। देश के बहादुर युवा स्वतंत्रता सेनानियों और महान सपूतों के बलिदानों की याद में देश हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद दिवस पर कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित हस्तियों ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया। पुरस्कार विजेताओं ने इस यात्रा के आयोजन के लिए सरकार की पहल और युद्ध स्मारक को आमजन और बच्चों के भ्रमण स्थल के रूप में लोकप्रिय बनाने के प्रयासों की भी सराहना की। पुरस्कार विजेताओं ने अनुभव किया कि स्मारक की यात्रा से देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण, साहस और बलिदान के मूल्यों को विकसित करने और राष्ट्रवाद की भावना जगाने में मदद मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर और पुणे के बीच एक वातानुकूलित साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार गाड़ी संख्या 01401 पुणे जयपुर स्पेशल 12 अप्रैल से 14 जून तक पुणे से प्रत्येक मंगलवार रात 12:30 बजे रवाना होकर बुधवार को रात 11:10 पर जयपुर पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 01402 जयपुर पुणे
13 अप्रैल से 15 जून तक जयपुर से हर बुधवार रात 12:35 पर रवाना होकर गुरुवार रात 11:35 पर पुणे पहुंचेगी। ये गाड़ी लोनावाला, कल्याण, वसई रोड, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, विजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़ और फुलेरा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। प्रदेश में अधिकतम तापमान में मामूली कमी के बावजूद गर्मी के तेवर नरम नहीं हुए हैं। सुबह से ही तेज धूप के साथ गर्म हवा चलने के कारण तपन शुरू हो जाती है, जो शाम तक बनी रहती है। जयपुर मौसम केंद्र से जारी रिपोर्ट के अनुसार बाड़मेर, पिलानी, फलौदी, टोंक, डूंगरपुर, जालौर और बांसवाड़ा में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे अधिक तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस बांसवाड़ा में दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर जिले के गांव 2FC मुकन को सेना आदर्श गांव के रूप में विकसित करेगी। सेना के मेजर अभिषेक गिल ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से इस गांव में ग्रामीणों के जीवन यापन के लिए आवश्यक सुविधाओं और उनकी उपलब्धता में सहयोग के लिए सेना की ओर से पूरा प्रयास किया जाएगा। जिला कलेक्टर रुकमणी रियार सिहाग ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर देशवासियों से पानी की हर बूंद बचाने का आग्रह किया है। प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राज्य सरकार ने गलत रिपोर्ट के आधार पर सीकर में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक वापस ले लिया है। कोटा में कानून व्यवस्था के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इसे असंवैधानिक बताया है। और नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से शहीद दिवस पर कल देश भर में कई कार्यक्रम होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।